हज की तैयारी के लिए बैग की पैकिंग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर आप लोग वो बड़ी रिसर्चेस कर रहे होते हैं और यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन वो पायदार है कि नहीं है, वो आप लोगों के लिए यानी कि काम आएगी भी कि नहीं आएगी। ठीक है, लोगों ने बीच में इस तरह से भी चीज़ें डाली हुई होती हैं जो कि नहीं चाहिए होती। ठीक है, वो जिस तरह से ORS के पैकेट और ये वो इस तरह वाली चीज़ें उन्होंने की होती हैं, तो वो तो मिस गाइडेंस की तरफ वो चली जाती हैं चीज़ें। तो आप लोगों को ये समझ के चलना है। मैं भी बताऊंगी ना, तो आपने तब भी इसमें से समझना है, हाँ ये साजिदा ने बताया, इसमें से कौन सी ज़रूर हमारी चीज़ इस तरह से हमारे काम आएगी। ये खुद अपनी अकल को भी लेके आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हाँ ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। तो तब आप लोगों ने अपनी पैकिंग करनी है। ठीक है, कि क्या चीज़ें साथ जानी है, क्या नहीं जानी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग 40 दिन के लिए सफ़र पे जा रहे होते हो और वहाँ पर जो पैसा आप लोगों ने खर्च करना है, बजाय इसके कि आप लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें ना लेके जाएं, उन पे पैसा खर्च करें। वहाँ पे जाके आपको अपनी खुराक पे पैसा खर्च करना है। ठीक है, खुराक पे पैसा खर्च करते हुए नहीं सोचना है कि ये कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, पाकिस्तानी के कंपैरिजन में क्या आ रहा है। आप लोगों को ये वहाँ पे इस तरह के कंपैरिजन नहीं चाहिए होंगे। अगर आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल है, अगर आप लोगों को है कि हम इतना पैसा खर्च करके हज करने के लिए गए हैं तो हमारा एक अच्छा हज परफॉर्म हो सके, एनर्जेटिक हज परफॉर्म हो सके, तो वो तभी हो पाएगा जब आप जेंटली यहाँ से चीज़ें जो ज़रूरी होंगी वो आप यहाँ से पैकिंग अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, गैर ज़रूरी सामान जो है वो आप भर भर के, जिस तरह मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन थी, मैं बहुत गैर ज़रूरी चीज़ें लेके गई हूँ, मेरा बहुत पैसा ज़ाया हुआ था। मैंने लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हज की है और मुझे तब नहीं पता था कि क्या वो लेके जाना है। जो इतनी ज़रूरी चीज़ें थी वो मेरे घर में अवेलेबल थी मेरे पास, और मैं वहाँ जाके फिर वो पछता रही थी कि काश मैंने जो मेरे ऑफिस में कोलीग्स से मेरे साथ जिन्होंने हज किया था, मैं उन लोगों की बात ना सुनी होती और मैंने खुद के दिल की मानी होती। और मेरा दिल कह भी रहा था, मैं बताती हूँ कि किन चीज़ों में वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है और कहाँ मिस्टेक्स हुई मेरे से, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने अपने हज की पैकिंग में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके पास मस्ट होनी चाहिए, और आपकी पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए, और कितने बैग होने चाहिए जो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे, और खाने पीने के लिए आप लोगों को क्या साथ में वो हेल्प करेगा। ये सारा गाइडेंस आपको आज की वीडियो में मिलेगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, और मैंने हज से रिलेटेड 4 वीडियो डाले हैं। सॉरी, मैंने माइंड में जब मैं हज करके आई थी तो मुझे था कि मैं पूरा महीना वीडियो चलाऊँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि लोगों को सही गाइडेंस मिल सके, और इबादत से रिलेटेड भी, लेकिन मैं नहीं कर पाई अपने काम के बर्डन की वजह से, ऑफिस का काम और अपनी ज़िंदगी के मामलात की वजह से। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगले साल आसानी पैदा करूँगी। इस साल मैंने पूरी कोशिश करके ये 4 वीडियोज़ में पूरा कवर अप करने की कोशिश की है, तो आप लोगों ने ये चारों वीडियोज़ को आपने लाजमी सुनना है। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशनिस्ट स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लोगों को अवेयरनेस दे के शुगर से लेके कैंसर तक जो सी बीमारियां हैं, मैं अर्थराइटिस, हार्मोन्स इम्बैलेंस, बच्चे पैदा ना होना, ये सारे इश्यूज़ मैं लोगों के हेल्थ रिवर्स करवा रही हूँ। जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए और लाइफस्टाइल चेंज करा के, और खुराक खुराक खुराक। ठीक है, तो इसमें कोई सप्लीमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए सारे विटामिन मिनरल मैं पूरे करवाती हूँ और वो उनकी चीज़ें रिवर्स करवाती हूँ। तो आप लोगों को भी जहाँ इतना पैसा हज पे लगा के जा रहे हैं, तो आप लोग कंसल्टेंसी, व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लें, और उसमें आप अपने मर्द हैं, औरत हैं, एज फैक्टर क्या चल रहा है, आपके प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, मुझे किस ऑर्गन पे आपके ज़्यादा काम करना है ताकि आपको जल्दी रिकवरी पड़ सके और आपका हज अच्छे से हो सके, और वहाँ पर जाके आप लोगों ने क्या खाना पीना है सुबह से शाम तक, वो आप लोग कंसल्टेंसी ले सकते हैं। व्हाट्सएप कंसल्टेंसी होती है। अच्छा, अब आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि वहाँ पे हमारे काम आएंगी। वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले हम कपड़ों से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मर्दों का तो जो एहराम है, आप लोगों ने टावल एहराम को प्रेफर करना है। उसके लिए रीज़न क्या है, दूसरे वाला एक तो उड़ता फिरता है, लाइट होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें कंफर्टेबल मर्द नहीं होते हैं। ठीक है, वो बांधना भी फर्स्ट टाइम होता है, तो वो थोड़ी उनसे वो नंगापन और थोड़ा वो बीच में आ रहा होता है, उसकी वजह से तो वो आप लोगों ने टावल एहराम। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि वहाँ पे धूप सख्त होती है। ठीक है, जब उम्रे के लिए जाते हैं नियत करने के लिए, बीच में धूप, और वहाँ पे आके भी खाना काबा का तवाफ़ करते हुए भी हमें धूप वहाँ पे मिलती है। हमें नहीं पता हमारा उम्रा किस टाइम पे वो होएगा। ठीक है, और जो मीना में 5 दिन होंगे वहाँ पे भी धूप
आप अपने खैमे से निकलोगे, सामने धूप होगी, तो वो आपका टॉवल का एहराम आपकी स्किन को सेव करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो ठंडा भी होगा और वो धूप से भी बचाव करेगा और कैरी करना बहुत आसान, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं होगी किधर को खिसक रहा है, किधर को जा रहा है। तो वो मर्द हजरात अपने टॉवल वाले एहराम का इंतज़ाम करें, और ये मत समझें कि ये इतना एक्सपेंसिव है। कॉटन का जैसे 4000 का आता है तो वो टॉवल वाला 6000 का आता है, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड का एक कॉटन का भी लिया था, दो टॉवल के मैं लेके गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉटन वाला उन्होंने शायद एक दिन ही पहना था, उन्होंने ज़्यादा दोनों वही यूज़, उसमें कंफर्टेबल रहे थे वो, तो वही यूज़ किए थे। तो वो आप ये मत समझना कि ये हमारी एक मरतबा तो हम जाना है, आप नीयत अच्छी करके जाओ, आगे उम्रे करने हैं, हम दोबारा जाएंगे। वो हमने अपना सामान वैसे का वैसे, हमने 2 बैग अपने उम्रे और हज की नीयत से हम लोगों ने उसे वो जो सामान ज़रूरी था वो पैक करके वैसे ही वो रखा हुआ है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने जब तौफीक दी, जब बुलाया 2 साल तक, 1 साल तक, जब भी बुलाया तो वो हम लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे, रामीन को भी साथ लेके जाएंगे। तो वो आपने ये समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी, ठीक है। तो जैसे नीयत रखोगे वैसा मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने मर्दों के लिए तो ये हो गया, ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड हेल्पिंग, और वहाँ पे जो सूट यूज़ करने हैं कॉटन के, आप लोगों ने कपड़े वहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। वो शलवार कमीज़ें भी लेके जानी है जो आपको वहाँ पे हेल्पिंग रहेंगी। और एक और चीज़ जो बहुत हेल्पिंग रही थी मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने ट्राउज़र्स बहुत ज़्यादा ले लिए थे उनके ना, तो वो जो होते हैं ट्राउज़र आम जो आजकल मिल रहे होते हैं, जिसमें कपड़े की साइड पे लाइनिंग भी लगी होती है, ठीक है, वो ठंडे वाले वो होते हैं जो घरों में आम पहनते हैं। तो वो मैंने न्यू लिए थे, उनके 7, 8, 8, 9, 10 मैंने ले लिए थे, और वो उनको इतने हेल्पिंग रहे थे कि जब वो शर्ट के साथ ना, वो लॉन्ग शर्ट होती थी साथ में वो ट्राउज़र ही वो यूज़ करते थे। उसमें उनकी चीज़ें, पॉकेट्स भी ईजी रही होती थी, और लास्टिक भी हम लोगों ने वो लेके उसमें लास्टिक भी खुद से डाल दिया था। एक तो उनका वो बांधने के लिए होता है ना, तो वो हमने लास्टिक मोटे वाला लेके वो सारे ट्राउज़र्स में, मैंने भी अपने लिए भी लिए थे ट्राउज़र्स वो, और मुझे भी बहुत कंफर्टेबल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग में हर जगह तो एसी था, बिल्डिंग में और गाड़ी में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डाइट अच्छी थी, हमें वो हड़बड़ी नहीं थी गर्मी की। तो वो, और वो होते भी कॉटन के हैं, ठंडे होते हैं वो ट्राउज़र। तो वो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे प्रेफर, जब शलवार कमीज़ का होता था तो वो ट्राउज़र ही उन्होंने पहने हैं, शलवारें नहीं यूज़ उनकी हुई नहीं, ठीक है। जुम्मे वाले दिन को ही उन्होंने पूरा सूट पहना होगा, अदरवाइज़ वो अपनी शर्ट के साथ ट्राउज़र ही धुला हुआ, और धोने में भी आसान, और चेंज भी आप उनका डेली में चेंज करवाती थी उनके कपड़े। तो वो पॉकेट्स भी साथ में, और साथ में कंफर्टेबली आप लोग फ्लेक्सिबल, नमाज़ पढ़ते हुए भी फ्लेक्सिबल, मैं खुद भी बहुत कंफर्टेबल फील करती थी उन ट्राउज़र्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ट्राउज़र्स का, मर्द और औरतों दोनों ने अपने वो लेके जाने हैं, ठीक है, अपने लिए ट्राउज़र। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी मर्दों के हिसाब से। अब जौन सा है वो औरतों के लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक तो अपने जो कॉटन के हैं, सिंपल लॉन के सूट हैं, वो आप लोगों ने बनवाने हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने यूज़ करना है। और अबाया जो सा है, आप लोग प्रेफर करें कि वो आप लोग कॉटन का और लॉन का खुद स्टिच करवा के जाएं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वहाँ पर जो रेशमी अबाएँ हैं वो गर्मी और वो थोड़ा उसमें घबराहट थोड़ी वो फील हो रही होती है। मैं रेशमी एक अबाया भी नहीं लेके गई थी, मैंने अपने अबाए कॉटन के बनाए थे। जिस तरह एक ये भी मैंने पहना हुआ है, ये भी मेरा अबाया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स के, ये गला बंद बयान वाला, आगे बटन, साथ में कफ लगे हुए। ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आप देख रहे हैं, उसमें बाजू की कटाई उसमें अलहदा से नहीं जोड़ा हुआ, उसने उधर से ही निकालना है, इस वजह से यहाँ पे पूरे सूट का कपड़ा एक अबाई में लगेगा। तो वो, लेकिन आपकी एक चीज़ बन जाएगी कंफर्टेबली। ये देखिए, इस तरह से कोई नीचे 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 सूट पहनना है, नीचे इसके नीचे भी मैंने शलवार कमीज शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ये आगे कफ लगा के, बटन लगा के, बंद यूँ पैक वो होगा। और नीचे से क्या करना है आप लोगों ने, और खुला मैक्सिमम उसे कहना है, जितना चौड़ा होगा ना ये कपड़ा, ठीक है, तो वो आप लोगों ने मैक्सिमम उसे चौड़ा रखना है। तो यहाँ पे जो आपने नीचे कट रख लेना है इतना, ठीक है। और ये आपकी हाइट से थोड़ा सा ऊंचा रखना है, क्योंकि वहाँ वॉशरूम जाते हुए आपके पास आपका सामान भी होता है। अब पहले इसको समझना, फिर मैं बताती हूँ क्यों। ये आपने इस तरह से कट रखना है नीचे, यूँ दोनों साइडों से, और बाकी ये नीचे इस तरह से सिंपल, कोई बनावटें, लेसें लूसें कुछ नहीं है, सिंपल डिसेंट ये अबाई है, ठीक है। ये इस तरह से ये अबाई।
अच्छा, बल्कि वहाँ पे औरतों ने सबने बहुत पसंद, मैं बहुत कंफर्टेबल थी और औरतों ने बहुत पसंद किए थे और वो कह रही थी हम जाके हम भी इसी तरह से ये अबाए बनाएंगे। और इसमें अब क्या है, थोड़ा सा ऊंचा आपने अपनी हाइट से बिल्कुल नीचे लटकने नहीं देना है। वहाँ वॉशरूम जाने के लिए, वज़ू के लिए बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पर, और आपके पास आपका अपना सामान भी होता है, ठीक है। बैग लाजमी, हम लोग जब तवाफ़ के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, हमारा पीछे बैग होता है, शूज़ वगैरह पहनने के लिए भी, पानी की बोतल के लिए भी, कुछ खाने पीने के लिए रखने के लिए भी। तो आप लोगों ने इसलिए थोड़ा ऊंचा रखना है ताकि आपको किसी की वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। और इसके नीचे शर्ट होगी। आपने वॉशरूम नीचे जब उतरेंगी वहाँ सिर्फ औरतें होती हैं, ठीक है, कोई वो मर्द वगैरह नहीं होते, और कोई इस तरह से नहीं होता कि आप लोग इस तरह ना कर सकें। वॉशरूम जाते हुए आपने नीचे से अपनी शर्ट पकड़नी है, थोड़ा कट भी इसका रखा हुआ ना, शर्ट को पकड़ के, इधर से शर्ट को पकड़ के आपने गिरा लगा लेनी है, सारा अबाया उसके अंदर और शर्ट के साथ गिरा। आपका इसको ऊपर टांगे, अपने हिजाब जूब उतारे, सुकून से वॉशरूम से फ्री हों और सुकून से बैठ के वहाँ पे वज़ू करें, रिलैक्स होके। बैग उठा के, उधर जगह बनी होती है ऊपर, वहाँ बैग रखें और आराम से अपना वज़ू खुला डुला सुकून के साथ करें। ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने, इस तरह से आप अपना इसमें कंफर्टेबल आप वहाँ पे रह सकते हैं। वो नीचे लटक रहे हैं औरतों के अबाए, लंबे लंबे रेशमी अबाए पहने हुए हैं, वॉशरूम में जाते हुए उठा के वो सामान पकड़ा हुआ है, मुश्किल हालात हुए होते हैं। इजी करना है आप लोगों ने। मेरी सिस्टर उम्रा करके आई थी, तो उसने मुझे कहा था कि मेरी छोटी सिस्टर ने कि तुम ना थोड़ा ऊंचा अबाया अपना सिलवाना, ताकि वहाँ पे आप वॉशरूम में जाते हुए तुम्हें मुश्किल ना हो। और वो उसने मेरा बहुत हेल्प की इस चीज़ ने। तो ये होगा। और नीचे आप लोग आपने मुख्तलिफ कलर के, जिस तरह मैंने हज डेज़ के लिए अपने लाइट अबाए थे, लाइट ऑफ वाइट, स्काई ब्लू, इस कलर में मैंने अपने जो 5 दिन मिना में थे उस दिन मेरे लाइट कलर के अबाए थे। मुझे था कि ये मेरे हज के दिन है तो मैं इसमें पाक और शफाफ किस्म का वो पहनूँ, एक मेंटली मुझे अच्छा लग रहा था। तो वो उसके लिए फिर नीचे आप लोगों ने सूट भी जो सा है ना, ऑफ वाइट है तो ऑफ वाइट कलर का नीचे से शलवार और ट्राउज़र, या शर्ट और ट्राउज़र, या शलवार पहनती हैं तो शलवार। और इलास्टिक्स, नाले नूलों के चक्कर में ना पड़िएगा, इलास्टिक मोटे वाली ला के अच्छे से, अव्वल तो टेलर से स्टिच कराएंगे तो उसे कहना मोटी इलास्टिक लगा के वो उसको अच्छा सा कवर करके दे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से नीचे सूट उसका आपको सिलवा होगा, हल्के कलर का, बिल्कुल प्लेन सूट होगा। जिस तरह ये मैंने पहना है ना, ऑफ वाइट कलर है, तो इसके नीचे ये ऑफ वाइट कलर का मैंने सूट पहना हुआ है, ठीक है। ट्राउज़र और शर्ट है ये मेरी, तो वो आपने साथ में यूज़ करनी पड़ेगी। ब्लैक कलर का है तो एक ब्लैक कलर का सूट नीचे से बना लीजिएगा, ब्लैक अबाया ऊपर है तो। इसके अलावा आप डार्क कलर में लोन के मैंने मुख्तलिफ अबाए बनाए हुए थे। और जो लोग वहाँ पर मेरे से बिल्डिंग वाली पूछ रही थी आपने कौन सी यहाँ से ख़रीदा है, मक्का से ना, कौन सी स्ट्रीट से ख़रीदा है, शॉप से ख़रीदा है। तो वो वहाँ पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे भी इस तरह का रवाज है। वहाँ पे तो इतने महंगे एक्सपेंसिव अबाए और यही लुक उन्होंने दी हुई, इस तरह से कपड़ों को लेके उन्होंने स्टिच किए हुए थे। तो उन्हें मैंने बताया मैं तो पाकिस्तान से स्टिच करवा के आई हूँ। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ें कर रही थी औरतें कि बहुत अच्छी है आपकी ड्रेसिंग ना। तो वो आप इस तरह से डार्क कलर में अबाए बनाएंगी, वो आपका फिर बॉडी भी प्रोमिनेंट नहीं होगी। और उसमें आपने सिंपल जो घर के नरम लोन के कपड़े पुराने घिसे हुए हैं वो भी आप लेके जाएंगी, वो नीचे से पहनेंगी, ऊपर आपका अबाया होगा, ठीक है, लोन का डार्क कलर का, वो नीचे से प्रोमिनेंट भी नहीं होने देगा। इस तरह से आप लोगों ने करना। और हज के 5 दिनों के लिए जो हम लोगों ने जो पहन के जाना है, मिना में जाना होगा, एक अबाया वो नया रखिएगा अपना, और एक साथ लेके जाइएगा। जब कुर्बानी के बाद हमने नहाना होता है वहाँ पर, उसके बाद ईद हमारी, वो आपने नया अबाया, ये 2 अबाए आपने उसके लिए रखने हैं लाजमी, ठीक है, नए, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। उसके साथ स्कार्फ भी जो सा है, वो स्कार्फ को आप ना कपड़े वाला, ये जो नरम जो से हैं ना, ये कपड़े वाले, ये 450 रुपये के या 400 रुपये के मिलते हैं। मैं ये इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स में ये मैं लेके गई थी स्कार्फ, ये ठीक है। इस तरह से इनको मैंने, काफ़ी लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, इनको आप मुख्तलिफ तरीके से लपेट सकती हैं, अच्छे से आपके ये कवर कर देगा। मैंने ये, मेरा स्टाइल दूसरा होता है ना, मैंने इस तरह से लपेट के करना होता है। साथ में फिर मैंने 2-3 चादरें रखी हुई थी, कॉटन की बनाई हुई थी, वो फिर मैं ऊपर से ऐसे चादर को भी ऐसे ले लेती होती थी, क्योंकि ये वहाँ पर सफिशेंट मुझे नंगापन फील, जहाँ पर भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं तो ये वीडियो बनाते हुए इस तरह हूँ ना, तो मैंने ऊपर चादर लेके जाती हूँ, ठीक है। अपना स्कार्फ लपेट के ऊपर मेरी चादर होती है, ठीक है। वो आपने कॉटन की चादरें भी बेशक लैस लगा के बहुत अच्छी लुक आ रही होती है उसके साथ भी ना, तो वो आपने साथ में कॉटन की 2 चादरें भी ले जानी है। एक ऑफ वाइट कर लीजिएगा, एक ब्लैक कर लीजिएगा,
ये आपने साथ में वो करना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। और वहाँ पर क्या था, मैं भी शलवार कमीज़ें सिंपल वाली लेके गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे औरतों ने क्या किया हुआ था, इतने फैंसी ड्रेसेस कढ़ाइयों वाले और इस तरह से वो लेके गई हुई थी। और जब वो बिल्डिंग में होती थी ना, सारी नमाज़ें वहाँ पे नहीं पढ़ी जाती, और जब हज से पहले बंद कर दिया जाता है वहाँ पे जाना, तो उन दिनों आप बिल्डिंग में ही होते हो। और वैसे भी आप जब बिल्डिंग में होते हो तो औरतें क्या करती थी, अपने वो सूट मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई चिकन का सूट की कढ़ाइयों वाले साथ दुपट्टे लेके, तो वो वहाँ पे घूम फिर रही होती थी और फिटिंग में सूट। तो मुझे ये थोड़ा सा ना नहीं अच्छा लगा। देखो जब हम लोग, और मैं तो नियत ही यहाँ से सूट भी मेरे जो थे ना, मेरे नीचे से जो शर्टें भी होती हैं, खुला कपड़ा होता है, इसमें बॉडी मेरी प्रोमिनेंट नहीं होती है, मैं खुले कपड़े सिलवाती हूँ। तो वहाँ पे फिटिंग वाले कपड़े, और वहाँ पर हमारा रूम है तो सामने मर्दों का रूम है, वहाँ पे मर्द औरतें चल फिर रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने निकाब हिजाब सिर्फ अल्लाह ताला के सामने करना है? हम लोगों को यहाँ पे भी तो अपने जिस्म को ढांपना है ना। तो वो वहाँ पे दुपट्टे सिर्फ लिए हुए बाल नज़र आ रहे हैं ऐसे, वो आप लोगों ने अपने आप को खुद को मैक्सिमम कवर रखना है, ठीक है, ताकि हम एक मुस्लिम औरत वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें अपने आप को कि हम मुस्लिम औरत हैं। हम अपने जिस्म को और अपने इस तरह से, किस तरह से हम अपनी हिफाजत करती हैं कि गैर मर्द की हम पे नज़र हमारे चीज़ों पर ना पड़ सके। तो आप लोगों ने जो उनसे इस तरह वाला चीज़ है, अगर कपड़े ठीक है शौक हो रहा है कि मैं सूट वहाँ पे महंगे महंगे पहन के, तो वो भी मैं दिखाऊं, वो भी अपनी खुशी के लिए अच्छे पहनूं, वहाँ अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर ये है ना कि खुले सिलवा लें, खुले सिलवाने हैं आपने, ताकि लूज़ हो, आपकी बॉडी प्रोमिनेंट ना हो, लॉन्ग शर्ट हो उसकी, आपको पता ही ना चले कि हिप्स कहाँ हैं, टांगे कहाँ हैं, समझ रही है ना। तो वो आप लोगों ने खुले कपड़े वो अपने सिलवाने हैं, और अपने सर कवर करने का एहतमाम लाजमी वहाँ पे बिल्डिंग में भी करना है। तो मैंने क्या किया था, मेरी शलवारें कमीज़ें तो थी, लेकिन जब मैंने हिसाब किताब देखा ना कि यहाँ तो दरवाज़ा खुलता है तो सामने से कोई आदमी गुजर रहा होता है, ठीक है, बेशक उनकी हज पे आए हुए हैं सब, लेकिन फिर भी एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने जो मेरे डार्क कलर के लोन के अबाए थे ना, वो मैंने फिर नीचे से शर्ट ट्राउज़र पहना होता था, और जो है ऊपर से मैंने वो अबाया जो लोन का होता था वो मैं डार्क कलर वाला, वो वहाँ बिल्डिंग्स में मैं प्रेफर करती थी, और मैं अबाए में ही होती थी, इसी में ही कंफर्टेबल, क्योंकि नीचे से कट लगा हुआ है, इतना सा ऊंचा है थोड़ा सा, और मैं इसी में खुला डुला होता था, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल, स्कार्फ लपेटा अपना, और चादर भी होती थी पास, और कंफर्टेबली मैं अपना जो, क्योंकि मैं रूम में नहीं टिक के वहाँ पे बैठती थी, मुझे अपने काम भी करने होते थे, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड की ऑपरेशन हुआ है, पाँव में प्लेट्स भी डली हुई हैं, तो वो उनको ज़्यादा जो उनसे वो चल, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने सारा वो चले हैं, लेकिन मुझे मार्केट वगैरह का होता था कि मैक्सिमम मैं खुद चली जाऊँ। तो वो फिर जो है मुझे बहुत हेल्पिंग रहा है, मुझे कंफर्टेबल मैं उसमें मैंने फील किया, मुझे बहुत हेल्प उनसे मिल गई थी। तो आप भी इस तरह से अपने ये वाले अबाए सिलवा के लेके जाएं, ठीक है, अपनी दर्जन से या टेलर से, जिससे भी आप वो करते हैं, आपको काफ़ी अच्छी हेल्प वो ये नज़र आ जाएगी कपड़ों के हिसाब से। और ठंडक की ठंडक फील, एसी वो बीच में उन्होंने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, रेशमी अबाएं एसी में बैठे हैं, ठीक है। तो वो आपने, जब आप कॉटन और सॉफ्ट टच वाले कपड़े होंगे, आपका बीपी भी हाई नहीं होगा, और बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, और आप खाना पीना भी आप अपना अच्छा रखेंगी। मेरी 4 वीडियोस बनाई हैं मैंने, वो चारों सुने, उसमें हेल्प आपको मिल जाएगी कि क्या खाना पीना है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो व्हाट्सअप कंसल्टेंसी लेके अपने खान पान का सीधा करवाएं काम। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हो गया वो उसका, उसके बाद आपने वहाँ पे, जिसको मैं एक बहुत ही मैंने समझा कि अच्छा मैं आखिरी दिन तक अच्छा रख लूँगी पानी की बोतल, वो मैंने नहीं रखी। ये शावर बोतल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग जब अपना उम्रा परफॉर्म करेंगे, अपना तवाफ़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर अंदर तवाफ़ ऊपर कर रहे हो फिर तो वहाँ एसी लगे हुए हैं, लेकिन जब आप खाना काबा के बाहर तवाफ़ कर रहे हो, वहाँ पे रश भी ज़्यादा है, थोड़ा हबस का थोड़ा सा हो जाता है, तो वहाँ पे दिल चाह रहा होता है कि पानी, कोई ठंडक वाली चीज़ पड़े। तो फिर ये शावर जिन्होंने पकड़े हुए होते हैं, ये हर किसी के पास नहीं था, और मेरे पास भी नहीं था। मैं ये इतनी मामूली सी चीज़ और इतनी अहम चीज़ मुझे वहाँ जाके पता चली कि ये मेरे पास होना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना ये लाजमी लेके जाना है। और ये जब आप अपना पानी डाल के स्प्रे करेंगे, इतना यूँ, मैं तो आगे फिर वहाँ पे जब 5 दिन वहाँ पे हज के लिए मिना के लिए भी गए थे, वहाँ पे फिर वो वापसी पे आते हुए सुबह के टाइम जब वॉक बहुत चलना पड़ रहा था वहाँ पे, तो वो फिर जगह जगह पे खड़े थे, जो है सिक्योरिटी खड़ी थी, और वो स्प्रे कर रहे थे, ठीक है, पानी का। तो वो फिर मैं तो आगे यूँ खड़ी हो जाती थी, और मैं कहती थी कि मेरे ऊपर फेंको, तो फिर वो मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी स्प्रे पानी का करवाएं, तो वो थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ मिलता था, हमारा पानी जो उनसे हाइड्रेट होती थी हमारी स्किन, हमारी बॉडी। तो मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, आप लोगों ने नहीं करनी। ये आप लोगों ने 2 पर्सन जा रहे हैं तो 2 की अलग-अलग बोतल्स होनी चाहिए, और ये आपके पीछे बैग में होनी चाहिए।
अब हाँ, बैग से बात याद आ गई कि आप लोगों ने जो पीछे पहनने वाला जो बैग है वहाँ पे आप लोगों ने जो लेके जाना होता है, यानी आप खाना काबा नमाज के लिए जा रहे हैं, तवाफ़ के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो वो अंदर बड़े बड़े बैग नहीं ले जाने देते। और मैं ले गई थी, मेरे से ये भी गलती हुई। मेरे हस्बैंड का बैग ज़रा थोड़ा छोटा था, वो उसमें थोड़ी बचत हो जाती थी। बड़ा मेरा बैग था, वो उधर बाहर ही कहते थे जमा करवाओ अपना बैग वहाँ पर, तो इस वजह से। और ना ही आप लोगों ने वो पाकिस्तानी बैग इन्होंने दिया होगा एक तनी वाला, वो तो इतना चुभता था यहाँ पर, वो पहन के मुझे बहुत इरिटेट करता था, क्योंकि मैंने अपनी पानी की बोतल भी उसने रखनी होती थी, खाने पीने का कुछ भी रखना होता था, शॉपर में डाल के शूज़ भी उसमें रखने होते थे, तो वो जायनमाज अपना रखना होता था। जायनमाज का भी बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ये जो सा ना बैग, रामीन देख रही है उधर से। अच्छा, आप लोगों ने ये बैग अपना लेना है, छोटा हो, हल्का हो, बट वो इसकी इस तरह तनी जोन सी उसकी है ये कैरी इधर डालने वाली, वो सॉफ्ट और चौड़ी हो, ठीक है, सॉफ्ट हो ये आपने, और छोटा बैग हो, ये आपने ख्याल रखना है। जो पाकिस्तानी उन्होंने दिया होगा वो ले जाइएगा, उसमें शूज़ डाल के, तो वो उसके अंदर रख लीजिएगा, वो शूज़ के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बारीक तनियाँ चुभेंगी यहाँ पे, इरिटेट करेंगी, तवाफ़ करते हुए इरिटेशन होती है, दिल चाहता है उतार के फेंक दो इसको, ये हालत हो रही होती है वहाँ पर। तो आपने एक तो बैग का जो पीछे पहनने वाला समझ आ गई होगी, आई होप सो। उसके बाद जो आप लोगों ने बैग लेके जाने हैं साथ, उन्होंने दिए होंगे आप लोगों को, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिले होंगे, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग। तो आप लोगों ने जो से हैं वो उन बैग, दो बैग जो से हैं ना बड़े, आप लोगों ने जो कैरी वाला बैग होगा ना छोटा से घसीटने वाला, आपने वो कैरी बैग ही आपके पास एयरपोर्ट में होना चाहिए। पीछे पहनने वाला, औरतों ने ऐसे पर्स पहने हुए हैं, वो नहीं करना। वो कहते हैं वन बैग, वन पर्सन वन बैग। एरोप्लेन में बैठने के लिए आपके पास कैरी बैग वन होना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर वो लेके भी ये वाले जा रहे हैं तो अंदर रखने हैं, वो वहाँ जाके निकालिएगा। एयरपोर्ट पे आप लोगों के पास एक छोटा बैग ही होना चाहिए। मैंने अपने बैग वहाँ पे फेंक के आई थी, वहाँ इतने महंगे मैं लेके गई थी, 4-4 हज़ार के। वापसी पे बैगों में जगह नहीं थी, मैं वहाँ फेंक के आई थी। फेंकने का मतलब जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे अमला था उनको मैंने चीज़ें बांटी थी, तकरीबन 1.5-2 लाख की चीज़ें थी जो मैं वहाँ पर वापसी पे आते हुए बांट के आई थी। और जाते हुए तो फिर भी यहाँ पाकिस्तानी वो कर लेंगे आपसे, वहाँ से आते हुए जो उनसे है ना वो माफ़ी नहीं देते हैं। वो कहते हैं वन पर्सन वन बैग। उन्होंने मुझे साइड पे खड़े रखा, मेरी बात नहीं सुनी कि मैं क्या कह रही हूँ, किस तरह से है। उन्हें था वन बैग, ओनली वन पर्सन वन बैग। एक वर्ड उसने रिपीट किया हुआ होता है उन लोगों ने, उसी पे वो हिलते नहीं हैं उस बात से। तो मुझे सामान वहाँ पे मैंने उधर बांटा सारा निकाल के। तो आप लोगों ने इस तरह वाली गलती नहीं करनी है। लिमिटेड सामान लेके जाएं जो ज़रूरी है, वो कैरी बैग वही रखना है। और बड़ा बैग कपड़ों वाला वो आपका एक आपके पास वो होना चाहिए। और एक बड़ा बैग आपने ताला लगा के, आपको 2 बैग मिले होंगे ना वहाँ पे, एक गवर्नमेंट की तरफ से और एक बैंक की तरफ से मिला होगा। हर बैंक देता है और एक गवर्नमेंट देती है। तो आपने वो एक बैग खाली को ताला लगा के साथ लेके जाना है। आपने जो शॉपिंग करनी है, कुछ खजूरें लेनी है या कुछ भी करना है, तो वो आप उस बैग में भर के वहाँ से लेके आ सकें। वहाँ पर वो बहुत अच्छा कारपेट उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत सी चीज़ें वहाँ पर गिफ्ट में दी। मैं सारी चीज़ें वहाँ एयरपोर्ट पर बांट के आई, वो नहीं थी जगह बैग में रखने के लिए। और बहुत अच्छा वो कारपेट था मेरे हस्बैंड का, मेरा, हमारी बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे वो दी। चलो मुझे यही था कि चलो अच्छा ये लोग यूज़ कर लेंगे। वो खुश हो के वो हमले वाले वो जो थे वहाँ पे वो सारे पकड़ी जा रहे थे। तो वो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। मैं यहाँ से सामान पैक करके लेके गई थी एक्स्ट्रा। तो आप लोगों ने अबाए भी उतने रखने हैं जितने आप यूज़ कर सकें। वहाँ मशीनें हैं, धोने के लिए अरेंजमेंट है, ठीक है, 5 से 6 अबाए, इससे ज़्यादा नहीं। और नीचे उतने ही सूट, आप 4-5 सूट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और स्कार्फ और 2 चादरें साथ में रखने, इससे ज़्यादा कुछ कपड़ा नहीं चाहिए। और मैं कपड़ी और चीज़ें ये वो लेके गई थी, और काम की चीज़ जो सी थी वो लेके नहीं गई। अब सुने, अब यहाँ पे ये बैग का आपको क्लियर हो गया होगा। अब वहाँ पर अब शूज़ की बात, मुझे यहाँ पे रट लगा दी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मैं अपने, ये मैं वॉक के लिए शूज़ यूज़ करती हूँ, ये मेरे 6,000 के शूज़ हैं, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट, इतने कंफर्टेबल, मेरा दिल कह रहा था चीख के साजदा ये ले जाओ साथ, बट मैं नहीं लेके गई। मेरे कुलीग जो उनसे थे, चप्पल ही पानी है, चप्पल ही पहनी है, चप्पल ही इस्तेमाल होनी है, वो आपने सिर्फ चप्पल ही लेके जानी है। तो वो वहाँ पर चप्पल में उस तरह से नहीं चला जाता कंफर्टेबली। मैं 2 मरतबा वहाँ पर फिसली। वो तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन रामीन ने मुझे फ़ोन करके कह भी दिया, मामा अपना सदका दे दीजिएगा, मैंने आपका अच्छा ख्वाब नहीं देखा। मैंने फिर वो तवाफ़ के लिए जब जा रही थी तो मैंने सदका, वहाँ पे फ़कीर बैठे होते हैं, दिया है। और मैं आगे गई हूँ तो फिसली हूँ मैं वहाँ पर। पानी बच्चों ने फेंका हुआ था, जो हबशी बच्चे थे वो खेल रहे थे, तो वहाँ से मैं फिसली हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फूल की तरह उठ गई हूँ। और जूता मेरा ये वाला
ठीक है, ये बीच में से ये निकल गया था, ये फिसली हूँ तो ये बीच में से निकल गया और मैं रोने वाली हो गई कि मेरा जूता टूट गया है, मैं अब क्या करूँगी। तनवीर नहीं थे मेरे साथ, मैं फिर अक्सर बीच में होता था मैं अकेली चली जाती थी, तनवीर बाद में आ जाते थे। मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए उस दिन मैं गई थी, तो ये निकल गया था बीच में से और मैं रोने वाली हो गई कि अब क्या करूँगी। यहाँ पर तपता हुआ फ़र्श, फिर वो शुक्र है कि जब मैंने गौर से देखा तो वो निकला था बीच में से, मैंने वापस अंदर किया तो वो अंदर चला गया था, अल्लाह ताला ने मदद कर दी। तो वो आप लोगों ने शूज़, अब ये वाले ना से ये तस्मे है ना, तो ये वाले ना से आप लोगों को ये वाले शूज़ लेके जाने हैं, कंफर्म ये शूज़ एक चाहिए आपको वहाँ पर, ठीक है। इस तरह के वो आप डार्क कलर के कोई ले जाइएगा, ब्लैक ले जाएं, ब्राउन ले जाएं, ताकि गंदे भी हों तो आपको गंदे वहाँ क्या होना है, इतने वो नहीं है, लेकिन डार्क कलर में होंगे, ज़रा थोड़ा सा ऑफ वाइट वगैरह हो तो थोड़ा सा भी लग जाए तो ऐसे अच्छा नहीं फील हो रहा होता है खुद को भी। तो आपने ये डार्क कलर में ये आपने शूज़ अपने लाज़मी लेके जाने हैं, ये चलने के लिए कंफर्टेबल। ये मुझे मेरी अलमारी भरी पड़ी है इन शूज़ से, ठीक है, ऑफिस में यही पहन के जाती हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके मेरा दिल था कि काश मैं अपने शूज़ ले आती, ठीक है। वहाँ ख़रीदने के लिए गई हूँ तो वहाँ पे बात पैसों की नहीं थी, मैंने ख़रीद लेने थे, ठीक है, जितने भी महंगे वो मिल रहे थे, तो लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो उन्होंने खुद से बनाए हुए थे और वो पहन रही थी तो पाँव बीच में से ऐसे निकल रहा था, मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगे। तो लेकिन मैंने इनको बहुत मिस किया। ये शूज़ होते तो मैं बहुत अच्छे लेवल का चल लेती वहाँ पर। वो पीछे कैरी करने वाला बैग है ना, चप्पल वज़ू के लिए रखनी है, ये अपनी एक चप्पल लेके जाए ना, एक चप्पल चाहिए, कोई वहाँ पे चप्पलों के ढेर नहीं चाहिए। यूट्यूब के ऊपर 2 चप्पलें रखने हैं, गुम हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, वैसे हो जाती हैं, कहीं कुछ गुम नहीं होता है। आपने ये एक तो चप्पल लेके जानी है, साथ में ये वाले शूज़ लेके जाने हैं एक अदद, ताकि आप वहाँ पे जब लंबा चलना होता है, जब ज़ियारात पे जाना होता है, वहाँ पे वो वाले शूज़ चाहिए। जब आपको बस उतारती है तो वहाँ पे खाना काबा तक चल के जाना होता है, तो वहाँ पे के लिए चप्पलों में तो इम्बैलेंस ऐसे, तो ये शूज़ ग्रिप करके पकड़ के रखते हैं यूँ करके, तो वो आपने ये शूज़ लाजमी लेके जाने हैं। ये बात होगी। उसके बाद जौन सा है आप लोगों ने अपना जौन सा है ना, साथ में एक आप अपना ये मग रखेंगे, वहाँ पे वो डिस्पोजेबल जो मग होते हैं ना, उसमें चाय गरम, वो प्लास्टिक अंदर सारा केमिकल उसमें घुस रहे हैं और वो हो रहे हैं। आपने एक बर्तन धोने वाला, एक साबुन पूरे हज के दौरान आपका यूज़ हो जाना है, बर्तन धोने वाला साबुन, कूची, वो आपने एक साथ लेके जानी, वहाँ बिल्कुल जगह होती है, ठीक है, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बिल्डिंग में बहुत अच्छी जगह होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अपना मग अपने साथ लेके जाना है, इसमें मज़े की आप अपने चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी, जो भी पीना है, आपका एक मग आपके पास हो। उसके अलावा आपकी बोतल पानी की आपके पास हो, ये अंदर से स्टील की है, ठीक है, ये वाली बोतल लेके जानी है, अंदर से प्लास्टिक ना हो, तो ये आपके पास वो पानी आपका ठंडा भी रहेगा। ठंडे से ज़्यादा ज़रूरी कि वो धूप पड़ के तो वो अंदर से केमिकल नहीं पिघलेंगे, ठीक है, अंदर से आपकी इस तरह से, ये थोड़ा पानी भी है इसके अंदर, तो वो स्टील की इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने एक बोतल लाजमी आपके पास अपनी, दो जाने हैं तो अलग-अलग बोतल हो दोनों की, ये आपने रखनी है। उसके अलावा आप लोगों ने एक स्टील का इस तरह से टिफ़न, मेरे बहुत काम आए, ये वो भी मैं उधर ही बांट आई थी, वरना आप लोगों को मैं दिखाती। वो इससे बड़े थे, इतने ऊपर से ऐसे बंद करने के लिए था, कैरी करने के लिए भी था। वो टिफ़न एक मेरे हस्बैंड का था, एक मेरा था। उसने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने कुछ चीज़ें सोख करके रखनी होती थी, मैंने कुछ सालन वगैरह उसमें डालना होता था, तो वो बजाय प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चीज़ों में आप वो डालो, आपके पास आपका ये टिफ़न हो खाना खाने के लिए, ठीक है। तो वो अब ये छोटे वाला वो इतना बड़ा था, और उसमें जो सी हैं वो चीज़ें हम लोग वो अपने खाने की में डाल के, वो एक खाने के टाइम में एक मेरा एक वो होता था, बाउल ही होता था, ठीक है, उसमें मैं अपना वो यूज़ कर लेती थी। एक चम्मच मेरे पास था, वो लेके गई थी, और ये भी सामान ज़्यादा होने की वजह से उधर बांट दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें आपने लाजमी अपने साथ रखनी है। और आपने हिमालयन पिंक साल्ट आयोडाइज, नेशनल का, शान का, सबका मिल रहा है। आप लोगों ने एक पैकेट खुला बगैर आपने वो लेके जाना है, और वो आपने रखना पता है किस सामान में है। आपने वो अपना जो कैरी बैग होगा ना, उसमें रखना है, पैकिंग वाले बैग में नहीं रखना जिसको टेपें चढ़ाई होंगी। उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो होगा ना, कि खोलना भी अगर एयरपोर्ट पे उन्होंने अगर चेक भी करना हुआ, उसमें कैमरे में आया भी, तो आप लोगों का वो ईज़िली खोलेंगे, देखेंगे हाँ ये सरफ है, ये वो है, नमक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये डरा देते हैं यहाँ पर कि ये नहीं लेके जाना, मैं आटा तक लेके गई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ये ज़रूरी चीज़ें कम से कम, ये हिमालयन पिंक साल्ट आपने साथ लेके जाना है, और सरफ आपने कपड़े धोने वाला लेके जाना है। लोग वहाँ पे लेके नहीं आए थे, और वहाँ पे बोनस सरफ सारे कपड़ों के कलर उड़ा रहा था, और वो ना उसके अच्छे से मैल निकाल रहा था। औरतें मुझसे बोनस थोड़ा सा वो डालती थी, और वो ना धुले अनधुले कपड़े, ठीक है। तो आप यहाँ से जो सा है वो सूफी सोप का भी बहुत अच्छा सरफ है, आप वो लेके जाएँ सरफ अपने साथ।
और कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आपका 1 kg का पैकेट आपका इजीली आपका यूटिलाइज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा लेके गई थी, मैंने फिर वो बांटा वहाँ पे साथ, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा लेके गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सामान, और मैंने फिर वो सारा वहाँ पे बांटी थी चीज़ें। तो आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इतना सरफ़ है, सरफ़ लाजमी लेके जाइएगा, बर्तन धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, कूची नहाने वाली, ये चीज़ें आपने लाजमी अपने साथ में रखनी, शैम्पू अपना, ठीक है ना। वो वहाँ जाके फिर आपने जो रियाल दे के शैम्पू वहाँ से ख़रीदने हैं, तो वही आप अपने रियाल दे के अपने खाने पीने की चीज़ें आप लोग खरीदेंगे, जिसमें कि फ्रूट आ जाएगा, आपका खाना आ जाएगा, वो आपने वहाँ पे पैसा उस पर आप लोगों ने खर्च करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों की सामान में होनी चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों का शुगर चेक करने वाला आला, ठीक है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, वो लाजमी अपना शुगर चेक करने वाला आला साथ लेके जाएँ, ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला साथ लेके जाएँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी बॉडी ने क्या अडॉप्ट किया है, यहाँ नई जगह पे आप आए हैं, नए खाने आप यहाँ पे खा रहे हैं, तो आपके जिस्म में चल क्या रहा है। तो वो मेरी वीडियोस सुन लीजिएगा, डायबिटीज़ और वो उसके नाम से ये मैंने बनाई है, जो उसमें पूरी डिटेल बताई है क्या करना है उसके साथ, ग्लूकोमीट वो शुगर चेक करने वाले आले के साथ, वो आपने लेके जाना है। और बहुत ज़रूरी, आपने एरिथ्रोसिन लेके जानी है 250 mg 250 mg एरिथ्रोसिन, ठीक है। वो पिंक कलर के में होती है, तो वो आपने ज़्यादा पत्ते ले जाने हैं, वहाँ लोगों की भी हेल्प करनी है आप लोगों ने, ठीक है। वहाँ क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो के वहाँ पे फिर ठंडे पानी पी के, जूसेस वगैरह लोग पी रहे होते हैं, ORS पी रहे होते हैं, गले फ़ौरन ख़राब। और जब गला ख़राब और ज़्यादा जब इन्फेक्शन की, जब गला थोड़ा सा आपको लगेगा ना ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा दुख रहा है यहाँ से, आपने फ़ौरन से पहले आपने 250 mg की जो सी गोली है ना, एक अपने दिन में 2 मरतबा ले लेनी है। एक मरतबा दोपहर के खाने के साथ, एक मरतबा रात के खाने के साथ, और 2 दिन लेनी है। आपका गला वहीं ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग इसे लटकाओगे लंबा, तो फिर इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगा, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, पता नहीं कौन कौन से आपको इंजेक्शन लगा देने हैं, दवाइयाँ दे देनी हैं, आपके गुड बैक्टीरिया ख़त्म। ना खाने पच रहे हैं, खाने तो पहले ही वो मुश्किल हुआ होता है हज़म होना, तो आप लोगों को वो बहुत मुश्किल में जान फंस जाएगी जब वहाँ की एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने ले ली। तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने एक तो ये ORS वगैरह घोल के नहीं पीने, वो भी मेरी वीडियो सुन लेंगे, पता चल जाएगा उसकी जगह क्या करना है। तो आप लोगों ने ये अपना जो सा एरिथ्रोसिन रखनी है, पैनाडोल रखनी है, ये 2 गोलियाँ आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर आपको बुखार फील हो, अगर आपको ये गला दर्द हो रहा है ना, तो आपको थोड़ा बुखार फील हो रहा है, तो ये खाली एरिथ्रोसिन ही लेंगे तो वो बुखार भी ठीक हो जाएगा आपका। ये 2 दिन आप लोगों ने ये लेनी है बस, ठीक है। और आप लोगों ने दूसरों की हेल्प के लिए भी ये ज़्यादा पत्ते लेके जाने हैं, बजाय इसके जो और शुगर की दवाइयाँ और ऊट पटांग चीज़ें लेके जानी है। आप ये ज़रूरी चीज़ लेके जाएं, वहाँ पे खदशा, हर किसी का गला होता ही है ख़राब, ठीक है। तो आपने ये इसका इंटेक वहाँ पे रखना है। और लहसुन वहाँ से मिल जाएगा, लहसुन का एक जवा भी आप लोगों ने लाजमी अपने दोपहर के खाने के साथ, रात को ब्लोटिंग करेगा, आपने लहसुन का कच्चा एक जवा खाने के साथ चबा के खा लेना है अपना, ठीक है। वो भी आपने साथ में रखना है, उसका इंटेक रखना है आपने, वहाँ से वो ख़रीद लीजिएगा। तो ये मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए यही आ रही हैं कि आप लोगों ने अपने साथ लेके जाने। और उसके अलावा आप लोगों ने अपने नट्स वगैरह, ठीक है, लोग वहाँ से ख़रीद रहे होते हैं, आप लोग यहाँ से ही बादाम अखरोट वगैरह जो नट्स वगैरह है वो आपने साथ लेके जाना है। और बहुत ज़रूरी चीज़, आप लोगों ने जो वहाँ पे बांटने के लिए आप लोगों को हो रहा होगा कि हम जो है वहाँ जाके कुछ कोई चीज़ तकसीम करें, हम चने कुछ दें, जब इबादत औरतें कर रही होती हैं या मर्द कर रहे होते हैं, कैंडीज़ औरतें बांट रही होती हैं, बिस्किट बांट रही होती हैं, आपने वो चीज़ें नहीं लेके जानी। प्लीज़ बराए मेहरबानी लोगों पे रहम खाएं। वो आप जो शुगरी गोलियां और ये बिस्किट्स बांटते हैं, सीरम होते हैं, इंसुलिन स्पाइक ऊपर नीचे शुगर के वो करवाते हैं, और फिर वहीं बैठी बैठी गोलियां चूसते चूसते ही औरतें बेहोश हो रही होती हैं जब उस गोली का असर ख़त्म होता है। तो आप लोगों ने वहाँ बांटना है, तो आप अच्छी चीज़ लेके जाएँ, ठीक है। आपने किसी को देने हैं तो आप बादाम ले जाएं, बेशक 4 ही क्यों ना बादाम दे दें, उस गोली के कंपैरिजन में आप वो अच्छी चीज़ दे रही होंगी, ठीक है। आधा अखरोट ही दे दें, वो अच्छी चीज़ आप दे रही होंगी, उनको एनर्जी वहाँ पे दे देगा। और चने जो से हैं, ये मेरी बाकी वीडियो सुनेंगे, मैंने क्यों मना कर रही हूँ चने ले जाने से, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर बांटने की नीयत से कुछ करना है तो अच्छी चीज़ का करना है, जो वहाँ पर उनके लिए हेल्पिंग रहे। किशमिश ले जाएं, ठीक है, मीठी चीज़ आप लोगों ने कुछ बांटनी है तो किशमिश का किलो का पैकेट ले जाएं, वो 4-4 दाने आप दे दें, वो उसमें फाइबर भी होगा और वो सॉस में आयरन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, तो वो खाने वाले को वो एक अच्छा, वो इंसुलिन स्पाइक भी नहीं आएगा, वो शुगर में आहिस्ता आहिस्ता फाइबर की वजह से जाएगा। तो कोई अंजीर ले जाएं, ठीक है। तो किशमिश सबसे बेहतरीन है, अगर आप कैंडीज़ बांटना चाह रही हैं तो किशमिश आप वो उसकी जगह आप वो कर सकती हैं।
बादाम, अखरोट, किशमिश, इस तरह वाली चीज़ों को मिक्स करके आप वो बना लें, ठीक है। तो वो आप ये थोड़े मुट्ठी भर जो आप किसी को देने हैं तो वो दे सकते हैं। ये आपने थोड़ा सा वो रखना है, खुद भी नहीं ले लेके। और हाँ, वहाँ पे चीज़ें बंट रही होती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है ना, जो खाना काबा के बाहर मक्का टावर के जो सामने ऐसे गलियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे वो लोग जो अमीर हैं, जो उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, वो चीज़ें वहाँ बांट रहे होते हैं। बिरयानी के डिब्बे और आइसक्रीम्स, और इसके अलावा जो उनसे वहाँ से बर्गर लेके भी वो बांट रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें बांट रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो उनसे है वो वहाँ हकदार बहुत है। वहाँ जो हबशी आए हुए हैं, गरीब मुल्कों से आए हुए हैं, टूटे जूते उन्होंने पहने हुए हैं। और अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने अपने घर जिनको बुलाना हो, वो आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन उनके लिए खाने के पैसे नहीं होते हैं। तो वो चीज़ें आप प्लीज़ उन हकदारों के लिए रहने देनी है। आप लोगों ने लंबी लाइनों में लग के वहाँ पे वो चीज़ें, डिब्बे नहीं लेने बिरयानियों के। आप अपना जो खुद का पैसा खर्च करके अपना खाना जो उनसे है वो आप खुद खा लीजिएगा, वो उनके लिए रहने दीजिएगा। मैंने देखा है जो पाकिस्तानी है, वो मेरे कोलीग्स भी कहते थे खाना तो फ्री मिल जाता है। और वो कौन सा फ्री है, मुझे वहाँ जाके समझ आई कि कौन से खाने को वो फ्री कह रहे थे। तो वो हम लोगों ने तो एक दिन भी वहाँ से नहीं लिया खाना, ठीक है। वो बैठे बेचारे वेट कर रहे होते हैं, उनकी आंखें ऐसे हो रही होती हैं कौन खाना तकसीम करने के लिए आए। वो वहाँ बैठे ही खाने के लिए होते हैं कि खाना बटेगा और हम लोग लेंगे। तो आपने वो उन हकदारों का हक रहने देना है, ठीक है। आप लोगों ने अपना खाने का इंतज़ाम, अपना कुछ पैसा खर्च करके आप अपना अरेंज करें, तो वो उनके लिए बंटने दें जो चीज़ें बट रही हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे कैंडीज़, ये तो बाहर बांटने वाली चीज़ों की बात होगी ना कि उनके हकदारों को उनको जाने दें। और जो अंदर हो गई बात बांटने वाली, तो वो आपने कोई कैंडीज़, कुछ बिस्किट बांट रही है, आपने ज़रूरी नहीं उसे पकड़ के तो खजूरें बांट रही हैं आपने खाना शुरू कर देना है। आप लोग उससे बेशक पकड़ लें और फिर वो आप, मैं तो होती थी ना जब नमाज के लिए भी बिल्डिंग में जाती थी, औरतें कैंडी ऐसे ऐसे दे रही हैं, मैं फिर वहीं पड़ी रहने देती होती थी, मैं नहीं लेती थी, ठीक है। तो वो दे रख देती होती थी पास ही, नमाज पढ़ने पास ही रख के जा रही होती थी, मैं नहीं उठाती थी, पड़ी रहने देती थी। तो आप लोगों ने भी फ़र्ज़ नहीं समझना कि ये चीज़ बंटी है तो हमने उठा के मुंह में डाल लेनी है। खजूर होती थी वो मैं पकड़ती थी तो वो मैं टिशू में करके या अपने बैग में मेरे जहाँ होती थी मैं वहाँ रख लेती थी। जब मैं अपनी ग्रीन टी पीती थी मैं उसके साथ खा लेती थी। उस टाइम पे ज़रूरी नहीं आपने वो चीज़ पकड़ के उसी टाइम मुँह में डाल लेनी है। आपने अपना देखना है कि मैंने किस टाइम पे मुझे खजूर की ज़रूरत है। जब आप चल फिर रही हैं, चलना आपका रिक्वायर्ड है, वहाँ आपको खजूर की ज़रूरत है, खाएंगी वो यूटिलाइज हो जाएगी। बैठे बैठे आपको कोई मुंह में डाली जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना खाना खाएं, रज के खाएं, प्रॉपर अपना खाना खाएं, ठीक है। 2 टाइम का खाना खाना है आप लोगों ने। और वहाँ पर जो सा है, अब देखो वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये बातें बताना मेरे लिए, अभी बहुत समंदर है मेरे पास बताने के लिए। अच्छा, आप लोगों को वो जो खाना वहाँ पर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है तो वो गोश्त सब कुछ सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जिस ऑयल में बनाया जाता है वो हमक उसकी, और वो पेट में जाने के बाद डकार उसके जो आते हैं वो आपको तबाहकुन, आपका सर फटने वाला उसमें हो जाता है। तो आप लोगों ने आपने कोशिश करनी है वहाँ से लस्सी फ्रूट वहाँ से ले लें। बाकी खाना जो सा आप अपना पैसा जो सा खर्च करके थोड़ा अपना बाहर से खाना खा लें और 2 टाइम का खाना खाएं, मोर देन सफिशेंट है। सुबह आपको भर भर के नाश्ते करने की, मैं और मेरे हस्बैंड ने पूरे हज के दौरान हम लोगों ने कोई नाश्ता नहीं कभी किया। वहाँ पे नाश्ते में भी आ रहा है, हलवा पूड़ी आ रही है, आलू अंडे बने हुए आ रहे हैं। और हाँ, अंडों से याद आया, मैंने यहाँ पे हज वालों से पूछा था, कहा था कि हमें प्रोटीन के लिए हमें अंडे लाजमी चाहिए होंगे, तो हमें 2 अंडे लाजमी प्रोवाइड किए जाएं। उन्होंने कहा आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है, कोई अंडे नहीं मिल रहे थे। तो आप लोगों ने अब कंजूसी नहीं करनी है। वहाँ पे कैटल, एक तो मैं अपनी भी, हम लोग लेके गए थे, आप लोग भी अपनी लेके जा सकते हैं साथ में, ठीक है। वो कैटल आपके नीयत अच्छी करके सोचेंगे कि दोबारा जाएंगे तो फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं कैटल की। अदरवाइज़ वहाँ हर कमरे में कैटल मौजूद है, होगी, ठीक है। वहाँ हर मदीना में नहीं होगी, मक्का में जौन सा है वो होगी। तो फिर मदीना जाके भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना कैवे बनाने की। हमारी कैटल में हमारे कैवे बनते थे और पूरी हमारे साथ रूम इधर उधर होते थे। तनवीर के साथ जो मर्द होते थे वो पी रहे होते थे, मेरे साथ औरतें जो उनको चाहिए होते था कैवा हमारे लिए भी कर देना। वो फिर हम पत्ती का, मैं बड़ा पैकेट किलो का लेके गई हुई थी, उसमें से जो स्वीपर्स आ रहे हैं, बाजी पत्ती चाहिए, वो मैं सबको दे रही होती थी वहाँ पर। तो ये आप अपनी चीज़ें इस तरह से, पत्ती भी लेके जाइएगा लाजमी, ठीक है। चाय की पत्ती मैं पूरा पैकेट लेके गई थी, टी बैग नहीं, उसमें सारा प्लास्टिक होता है।
तो वो आप लोगों ने जो सा है ना अपना वो केटल लेके जानी है। उससे क्या हेल्प मिल जाएगी, अंडे भी उसमें बॉयल हो जाएंगे। उसमें गर्म पानी अच्छे से करके उसमें पहले ठंडे पानी में पानी आपने डाल देना, गर्म में नहीं डालिएगा, फट जाता है। तो आपने पहले ठंडे पानी में ही अंडा भी रख देना और फिर उसे गर्म करेंगी, थोड़ी देर उतार के वो रख देंगी, 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, अंडा अच्छा सा बॉयल हो जाएगा। तो वो आपने कम से कम 1-2 अंडे आपने लाजमी इस तरह इंटेक रख लीजिएगा। या फिर किसी होटल से जो सा है ना आप जाके जहाँ खाना खाते हैं तो वो आपने वहाँ से आमलेट उनसे बनवा लीजिएगा। अंडों का इंटेक लाजमी करना है, वो आपको एनर्जी भी देगा और आपको वो हेल्प करेगा कि आपका प्रोटीन पूरा करने के लिए। और इसको आपने खाने के तौर पे, जिस तरह दोपहर का खाना आपने खाना है, एक टाइम पे आप अंडे रोटी खा लें, ठीक है। आप लोग वो इस तरह से, आप वही कह रही हूँ ना, आप अपने उस पर आए ना तो आप लोगों को कंसंट्रेशन पे पूरा आपका उसके मुताबिक बना दूंगी। तो आप एक टाइम पे अंडे रोटी कर लें, दूसरे टाइम में आपका खाना होगा, उसमें आपने दाल भी लेनी है, गोश्त का छोटा गोश्त, आपको छोटा गोश्त भी चाहिए, 1 प्लेट आपने लाजमी लेनी है और 1 प्लेट दाल लेनी है। ये आपका खाना, साथ में रोटी, साथ में दही, ये आपका खाना होना चाहिए। दही तो वहाँ से मिल जाएगा, मदीना में भी मिलेगा, मक्का में भी दही मिलेगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी, मिना में जो 5 दिन होंगे वहाँ पे आपको, वहाँ पे इतनी वहाँ शॉप्स नहीं है। वहाँ पे अगर कोई शॉप बनी हुई है ना, वो भी मुझे एंड वाले दिन पता चला था कि यहाँ पे शॉप भी है, ठीक है। तो वो वहाँ दही वगैरह, लबन वगैरह नहीं मिलती, लस्सी वगैरह, वहाँ पे सिर्फ खाना देते हैं वो आपको, ठीक है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे आपने उन शॉप से 2-3 रियाल का दही होता है, ठीक है, वो आपने योगर्ट ले लेना है। योगर्ट का इंटेक लाजमी रखना है। वो 1 पैकेट लेंगी आपका 2 टाइम चल जाएगा, दोपहर को भी और रात को भी। आधा दोपहर को खा लें, आधा रात को खा लें। वो आपने दही का इंटेक वहाँ से ख़रीद के कर लेना है मीना में। और बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे लोगों की तबीयतें इतनी ख़राब हो रही थी कि वहाँ पे बिल्डिंग में तो फिर भी अपनी मर्ज़ी से बंदा कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड हो जाता है। वहाँ पे फ्रूट मीना में खुला मिलेगा, वहाँ पे मौसमियाँ वो देते हैं कि गर्मी की वजह से, और उसको आपने खाने के साथ फ्रूट को नहीं खाना है, फ्रूट को एज अ स्नैक यूज़ करना है, आप लोगों ने अलहदा से यूज़ करना है। और मौसमी आपने छिलके समेत खानी है, जो उसका छिलके समेत नहीं, उसके फाइबर समेत आपने खानी है। चबा चबा के नमक लगा के अपना हिमालयन पिंक साल्ट लेके जाइएगा ना, तो वो आपने लगा के सुकून के साथ बैठ के अपनी वो मौसमी खानी है। 2 खा लें, 3 खा लें, आपको कब्ज़ भी नहीं होने देंगी, कॉन्स्टिपेशन का भी इशू नहीं होने देंगी, और इसके अलावा आपको फाइबर भी मिल जाएगा, आपको फीलिंग भी मिल जाएगी, पेट भी फील हो जाएगा, और कब्ज़ वाला मसला जो मीना में आ रहा होता है औरतों को, वो ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने बिस्किट और वो उस पर नहीं रहना, आपने फ्रूट वहाँ मिलेगा, फ्रूट को खाना है आपने, ठीक है। वो आपका फाइबर भी होएगा पूरा, और ग्लूकोज लेवल भी आपके वो पूरे हो जाएंगे। एक तो चीज़ ये हो गई वहाँ के लिए। और मीना में जो है ना, वहाँ पे ज़्यादा सामान आप लोग इसलिए नहीं लेके जा सकते कि वहाँ जगह नहीं होती। वहाँ पे कंजेस्टेड से ही ऐसे वो लगे होने हैं बैग और सीट्स, उसी को ही वो बैठने की सीटिंग बन जाती है, उसी को वो दूसरी बन जाती है। तो आप अपनी केटल वहाँ लेके जा सकती हैं। अगर आपने दूध वाली चाय को तो मैं अवॉइड ही कहूँगी कि करना है, लेकिन मजबूरी में अगर वहाँ पे पीनी पड़े तो सिर्फ मीना में आप पी सकती हैं, ठीक है। वहाँ पे वही ना, अंदर बलगम और सोजिश वो दे रही होती है, तो वहाँ पे आप अपनी केटल भी वैसे लेके जा सकती हैं। वो अंदर ही, उधर ही मीना तक ही। आप मैदान अरफात में तो जब जाना है वहाँ पे तो बहुत अच्छा पुलाव वहाँ पे होगा, मटन पुलाव, आप वो दोपहर को भी खा लीजिएगा। और रात को जब वापसी के लिए एक आपने उनसे जाते हुए आपने उनसे पकड़ लेना है, ठीक है। आपका खाना जो मैदान अरफात वाले दिन का, ये इस तरह से बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा। वहाँ बहुत डिब्बे मिलेंगे जूसेस के, बिस्किट्स के, केक के। आपने वो प्लीज़ बराह करम मत खाइएगा, वो शुगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उससे बेहतर आप बिरयानी, बता रही हूँ ना कि मटन बिरयानी, वो खाओ, वो मिल रही है ना, उसे यूटिलाइज़ करो। और उधर मैदान अरफात में जाने के लिए एक दही आप यहाँ से ही ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ ना दही होना है, ना वहाँ पे कोई शॉप होनी है। तो ये इस तरह से करके थोड़ा मैनेज करके आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं बना सकी अभी, बहुत अच्छा और भी चीज़ें गाइड करने के लिए वीडियो 42 मिनट की हो गई है, और आप लोग आगे कर कर के ज़रूरी चीज़ें भी मिस कर दोगे। तो इस वजह से अब इंशाल्लाह ताला अगले साल से ही अब आप ये चारों वीडियो सुने, आपको हेल्प इससे मिल जाएगी। किसी को नहीं समझ आ रही तो कंसल्टेंसी लेके अपनी चीज़ें पूरी करें। तेल नज़र आ गया, वही कहा ना, अभी तो बहुत चीज़ें हैं बताने वाली। ये आलमंड ऑयल है, ठीक है। वहाँ पर आपको किसी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ये, आप सुबह उठी हैं, अपना फेस वगैरह वॉश किया है, आपने जाना है खाना काबा वगैरह, तो आपने क्या करना है, खाना काबा या ज़ियारतें करने के लिए आपने जाना है। आप ये अपना आलमंड ऑयल जो है ना, ये पकड़ के आप लोगों ने इस तरह से मल के अपने हाथों पे भी यूँ यहाँ तक लगा लेना है, अपने फेस पे भी लगा लेना है, अपने थायराइड, अपने गले को भी मलना है, थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करना है आपने। और साथ में कोकोनट ऑयल आपने लेके जाना है। उससे क्या करना है, या सरसों का तेल आप उधर से ले लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं लेके जाना चाहते यहाँ से, क्योंकि मैंने सरसों का तेल वहाँ से ही ख़रीदा था और मैंने ज़्यादा सारे वहाँ से मैंने पैसे खर्च किए थे उस पर, ज़रूरी था
ठीक है। तो वो आपने क्या करना है, उसको फिर जब आप आया करेंगी वहाँ से रात के टाइम सोने से पहले, आपने सरसों का तेल पकड़ा और अपनी टांगों की जोन सी है ना, यूँ इस तरह से करके मसाज आपने खुद ही कर लेनी है। अपने पाँव पे भी लगाना है, अपनी टांगों पे भी लगाना है। वहाँ पे एनवायरनमेंट हवा चल रही होती है, तो वहाँ की जो खुश्की है वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ से जब आई तो मेरी स्किन ग्लो कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। और औरतें वहाँ पे जब 15 दिन गुजर गए, ब्लीच कर रही हैं, मैंने कोई ब्लीच नहीं की, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाई, फेशियल कर रही हैं, एक दूसरे के आईब्रो बनवा रही हैं, जब मदीना जाना था तब करवा रही हैं, काला कोला बालों को लगा रही हैं। आप लोगों को इन चीज़ों की अपने टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी, ये आपको बता रही हूँ ना कि आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, साथ में वहाँ से सरसों का तेल ले लीजिएगा। वो आपने अपनी टांगों की मसाज करने के लिए, पाँव की मसाज करने के लिए, जो कोकोनट ऑयल अपने हाथों पे लगाने के लिए, अपने यहाँ मसाज करने के लिए, ये आलमंड ऑयल अपने फेस पे लगाने के लिए, ये आपको बहुत अच्छा आपको मॉइस्चराइज़ करेगा और विटामिन ई भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आप लोगों के लिए, आई होप ये वीडियो हेल्पिंग रहेगी। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।